गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का परिमेय 8.8। ठीक है, अगर आप चाहते हो उस परिमेय को अच्छे से समझना और किसी भी प्रकार से हम आप अपने आप बनाना तो देख लो लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि खुद से बना सकते हैं या नहीं। तो देखो 8.8 थ्योरम क्या है, किताब देख लो। आपके पास अगर JCRT बुक है तो निकाल लो। ये स्पेशली झारखंड बोर्ड के लिए ही है, बिहार बोर्ड वाले हो तो उसमें नहीं लगेगा। ये उसमें भी होगा तो उपयोग हो सकता है, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन झारखंड का जो किताब है उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो 8.1 क्या होता है। किसी त्रिभुज के किन्हीं तो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होती है? तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही है। तो इस थ्योरम का एक नाम, दूसरा नाम है मध्य बिंदु का परिमेय। इसको एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु का परिमेय भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास 9th में इसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु का परिमेय। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से इसमें त्रिभुज लेने बोला है। क्या बोला है? त्रिभुज। देखो यहाँ पे सिंपली क्या बोला है, एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, या तो पढ़ के एक बार सुना दिए, उससे भी आप नोट कर सकते हो कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज। तो एक त्रिभुज हम लोग मान ले ABCD। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया। इसके मध्य बिंदु, इसके मान लेते हैं यहाँ पे दो मध्य बिंदु है, जिसका मिला दिए। एक मध्य बिंदु का नाम रख देते हैं E, एक का नाम रख देते हैं D। ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये इसकी समांतर होगा। तो चलो सिंपल, हमारे पास क्या नियम है, हमारे पास क्या नियम हो सकता है, हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे ताकि ये हो जाए। तो हमारे पास एक ही चीज़ है, सार्वग्रहणसमता का नियम। ठीक है, हम इसी चीज़ का उपयोग करके ही सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है नहीं कि किसी भी चीज़ को लगा के बना दे, नहीं है। तो सार्वग्रहणसमता का उपयोग करेंगे, किस प्रकार करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में AB तथा AC का क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार होता है, क्रमशः E और D मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जैसे ही मध्य बिंदु हो गया तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये बीच में है, तो ये और ये दोनों बराबर होगा। यानी हमें क्या पता चल गया कि AE बराबर क्या होगा, BE। और साथ ही साथ हमें क्या पता चल गया कि AD के बराबर होगा DC। ये पता चल गया। अब यहाँ से हमें लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, उस चीज़ को आप समझो कि वो तीसरी भुजा का समांतर होता है। यहाँ देखो ये दोनों भुजा के बीच में तो मध्य बिंदु है, तीसरी भुजा यही है, इसी का समांतर न होगा तो यहाँ लिख दे ED समांतर PCO। यही सिद्ध करना है। ठीक है, और इससे पहले जो बनाते थे, जो कि इससे पुराना किताब है, उसमें और एक लाइन लिखा था कि ED जो वैल्यू होगा वो BC का आधा होगा। ये भी होता था, सॉरी, यहाँ पे क्या होता था कि ED रेखा जो होगा वो BC का आधा होगा, यानी कि 1/2 ED होगा। यानी कि ये आधा ED जो होगा, नहीं, ये इसका मतलब क्या है, ED जो होता है ये BC का आधा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ED बराबर हाफ BC, मतलब आधा BC के बराबर होगा। ये चीज़ भी पहले हमें सिद्ध करना पड़ता था, लेकिन इस चैप्टर में ये चीज़ सिद्ध करने के लिए नहीं दिया, लेकिन हम लोग इस चीज़ को सिद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग है। ठीक है, क्वेश्चन में उपयोग है, इसलिए इसको सिद्ध करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमें सिद्ध नहीं करना है। अगर आपके पास थ्योरी आ जाए, थ्योरम आ जाए, तो हमें बेसिकली इतना ही लिखना है। अगर बोल दिया जाए कि वो समद्विभाजित भी करता है, तब ये चीज़ लिखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग रचना, स्ट्रक्चर बनाएंगे, रचना। ठीक है, रचना में क्या करेंगे कि इसके बराबर एक रेखा खींच लेंगे, ऐसे डॉट 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 से दिखा देंगे। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, इसके समांतर खींच सकते हो या इसके बराबर खींच सकते हो। ठीक है, इसके अगर समांतर खींचोगे तो इसका बराबर रेखा खींच देना है। तो यहाँ से लिख दो सिंपली कि C को M तक बढ़ाए, कहाँ तक बढ़ाए, M को। और ED यहाँ देखो इसके समांतर एक रेखा खींचा, इस रेखा को हम लोग बोल देते हैं M। ठीक है, इसका समांतर खींचिए, हम लोग क्या लिखे, समांतर। अगर आपको बराबर भी लेना है तो बराबर भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बराबर भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बराबर लेके बना दें, उससे भी आसान होगा और समांतर से भी आसान होगा। तो हम लोग जो भी ले लेंगे माने तो समांतर ले लें, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे कि BE समांतर CM रेखा खींचा। ये आप लिख देना, क्योंकि हम लोग समांतर ले रहे हैं, बराबर लेना है तो बराबर ले लेना, खींचा। तथा ED के बराबर DM खींचा। यहाँ ED जो है इसके बराबर क्या खींच दे, एक रेखा DM, यहाँ से आप दिखा दो, ठीक है। ये रेखा हम लोग खींच दिए, ठीक है। इतना तो आप लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताओ कि हाँ दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, अब 2 त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज एक 2 त्रिभुज। अब लिखेंगे यहाँ से हल, या तो हम लोग लिख सकते हैं परिमाण, ठीक है। चलो एक में हम लोग लिखेंगे परिमाण, सब में हल लिखते हैं, इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे परिमाण। चलो यहाँ पे एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ, इसमें लेते हैं त्रिभुज AED तथा त्रिभुज क्या ले लें CMD में। एकदम आसानी से समझना है, ऐसे समझना है कि बार बार इसको देखना नहीं पड़े, एक ही बार में समझ जाओ, ठीक है। और जब पसंद आ जाए तभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। AED, अब देखो हमारे पास क्या है, ये और ये दोनों बराबर रेखा हम लोग खींचे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें ED बराबर क्या होगा DM, किससे होगा, रचना से। ये रचना से बराबर हो गया कि नहीं। ये दोनों अगर समांतर है, ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण AED बराबर कोण क्या होगा DMC। इधर से कोण लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे DMC। ये किससे होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या केस है, ये तो मध्य बिंदु है, यानी ये दोनों लाइन क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AD बराबर DC, किससे होगा, मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु होने के कारण ये बराबर हो गया। क्या है, AD बराबर DC। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज AED सार्वघनसम होगा त्रिभुज CMD। किससे सार्वघनसम हो गया, देखो पहले साइड है, फिर कोण है, फिर साइड है, यानी SAS से। अगर हम चाहते तो ASA से भी लगा सकते थे, क्योंकि ये दोनों कोण भी शीर्षामुख कोण से होता है कि नहीं। तो बनाने का क्या क्या और प्रोसेस है उसको भी सीख लो। पहले बात क्या बताएं कि इसके बराबर या इसके बराबर हम लोग रेखा खींच सकते थे। दूसरा क्या बताएं, ऐसे बनाए, और अगर आप चाहते हो तो ASA से भी बनेगा। एक बार आप प्रयोग करके देखना कि बनता है कि नहीं। तो यहाँ से त्रिभुज जैसे ही सर्वघनसम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ये बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे लिख दे AE बराबर CM, किससे होगा बताओ, CP CT से। सर्वघनसम त्रिभुज के संगत भाग, यही बोलता है कि सर्वघनसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होता है। तो ये हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। अब देखो AE बराबर क्या हुआ, MC, और AE और BE दोनों बराबर है। देख लो यहाँ AE और BE क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि BE बराबर CM। क्यों दिया हुआ है, क्या दिया है कि AE जो है वो BE के बराबर है। ये तो हमारे पास दिया है तो आराम से लिख दिए। दूसरा क्या है, रचना से हम लोग क्या बनाए थे कि BE समांतर, क्या लिखे थे, BE समांतर CM है। ये तो हम लोग रचना से लिखे थे कि नहीं, इसी के समांतर हम लोग खींचे थे। तो ये समांतर है और ये बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ याद रखना, किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा बराबर और वही भुजा समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज बनता है। यानी यहाँ से क्या बनेगा, BEMC, ये क्या बना, एक समांतर चतुर्भुज। BEMC एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ लिख देना है। अतः यहाँ से क्या हुआ, BEMC क्या बना, यहाँ से एक समांतर चतुर्भुज बन गया। जैसे ही समांतर चतुर्भुज बना तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ED बराबर क्या लिख सकते हैं, BC। ED बराबर BC
होगा कि नहीं। तो यहाँ से यही हमें चीज़ प्रूव करना था कि ईडी बराबर क्या लिखना था कि ईडी समांतर बीसी, यानी कि ईडी समांतर बीसी होगा कि नहीं, यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। क्लास 9th में इतना ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से सिंपली प्रूव हो गया। और दूसरी बात हमें यहाँ पे देखो रचना में क्या लिखे थे देखो कि ईडी के बराबर डीएम खींचा। दूसरा चीज़ आपको बताए थे कि जो ईडी होता है वो 1/2 बीसी होता है, यानी कि हाफ होता है। आपका परिमेय यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्लास 9th में। थोड़ा सा इसको हम लोग सिद्ध करेंगे अब, ठीक है। यहाँ तक अब स्क्रीनशॉट लेके रखे हो, ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को क्यों उपयोग करें, क्योंकि इसका उपयोग है इसीलिए। तो देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मिटाते हैं। यहाँ तक में ये पूरा परिमेय थ्योरम सिद्ध हो चुका है। बस हम लोग ये एक चीज़ बना लेंगे, क्योंकि इसका उपयोग होता है और मध्य बिंदु में ये चीज़ उपयोग होता है और इसका प्रयोग पहले था, अभी हट गया है। तो इसलिए या तो ये इस किताब में मिसप्रिंट भी हो सकता है, लेकिन अब देख लेना। देखो अब ये तो समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। यहाँ से तो हम लोग जानेंगे कि BEMC समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि EM बराबर BC समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। कोई दिक्कत। EM जो है EM इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ED प्लस DM, क्योंकि दोनों को बराबर खींचे, ED बराबर DM, ED के बराबर DM है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसके जगह कि EM प्लस DM बराबर BC। और दोनों जब बराबर हैं तो सिंपली हम लोग क्या से लिख सकते हैं ED है, तो यहाँ पे क्या होगा ED और DM, ED इसको और इससे जोड़ देंगे तो बराबर होगा कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि ED प्लस DM को भी लिख सकते हैं ED, क्योंकि दोनों बराबर है BC। ED जोड़ ED तो क्या होगा 2ED बराबर BC। अब ED इधर गुना है तो इधर आके क्या होता है भाग, तो ED बराबर क्या होगा 1/2 BC, यानी ED जो होगा आधा BC के बराबर होगा। यही चीज़ हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। जितना जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो फ्री में पूरा जैक बोर्ड का जितना भी किताब है अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। बस इतना है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।